हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी कॉमन सेक्शन सीरीज़ फॉर एचटेट और स्टार्ट करेंगे हम हिंदी सेक्शन से। आज सीडीपी नहीं करेंगे हम और आज इंग्लिश भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे हिंदी प्लस हरियाणा जी के। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस, प्लस मैथ्स में जैसे मैंने आपको लास्ट वीक बताया था परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इस वीक के लिए मैं बताती हूँ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालना, या फिर वो कर लो एजेस वाला टॉपिक आता है एक मैथ्स का, एजेस वाला कि वो इससे छोटा है तो इसकी एज क्या होगी, मतलब एजेस वाला क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन हर उसमें आते हैं। मैंने और आपको बताया है कि किसका मेरे को कंटेंट पसंद आता है, वो राजीव सर आई थिंक राजीव क्लासेस करके है, नहीं राजवीर ठीक है, राजवीर करके क्लासेस है, तो उनका मेरे को कंटेंट पसंद आया। बाकी आप जिसका करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। राजवीर सर की क्लास एग्जैक्ट नहीं नाम ध्यान आ रहा मेरे को। निशा शर्मा मैडम है एक, उनके जो उसमें है, एक तो रवि सर है आई थिंक, जो दूसरों ने जो क्लास दी है वो उनका चैनल खुद का है, एक पर्सनल चैनल उनका अच्छा है करवाया हुआ, मेरे को पसंद आया। आप देख लेना, आपको जिसका पसंद आता है आप उनसे कर सकते हो। टॉपिक है एजेस वाला, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या है, आज आप रिवाइज करेंगे, सैटरडे है, कल संडे है, ठीक है। तो इन 2 दिनों में आपने अभी तक जो भी किया है वो आप रिवाइज करेंगे, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, ठीक है। अभी ये टॉपिक रहता था वर्ण विचार, इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। और जो हरियाणा जीके का हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो है ओलंपिक्स का। सो देखते हैं, वर्ण विचार हमने कल देखा था। स्वर होते हैं 13 टोटल, लेकिन नॉर्मली वैसे स्वर पूछा जाए तो 11। व्यंजन होते हैं 33, ठीक है। स्वर हमने ये लिखे थे कल इतने। अब इनमें ऐड क्या हुआ है देखो, अयोगवा क्या था, स्वर व व्यंजन के बीच की कड़ी, ठीक है। अयोगवा था स्वर व व्यंजन के बीच की कड़ी। और इनमें क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, देखो अंतस्थ व्यंजन क्या है, स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारण की कड़ी। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारण की कड़ी वो है सिंपली इन दोनों के बीच की कड़ी, मतलब जो शब्दों से एक दूसरे को जोड़ती है, बीच में आती है। लेकिन उच्चारण के बीच की कड़ी क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, य र ल व, ये 4, य र ल व, ठीक है, इनको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से अघोष सघोष महाप्राण अल्प प्राण मैंने ये आपको बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ से देखो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेके म तक, मतलब जो यहाँ हमने 5 वर्ग किए, इन्हीं में जो वर्ण आते हैं इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन। अब क्या है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन प्लस अघोष। अघोष हो गए एक तो ये पहली और दूसरी लाइन, ठीक है। और कौन से हैं अघोष, श श श, मतलब ये तीनों स जो हैं ये भी क्या है, अघोष हैं। बाकी बचे सघोष। सघोष में क्या आता है, ये लास्ट की 3 लाइनें प्लस य र ल व ह, ये वाली पूरी लाइन, ये है सघोष। इनमें से सघोष में अब य र ल व जो है उनको बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मैंने क्या बताया आपको, स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारण की कड़ी, ठीक है। र क्या है इनमें से, प्रकंपित, मतलब थोड़ी सी प्रकंपित कांपने वाली साउंड, इसको ऐसा याद कर, र बोल के देखो, मतलब जीभ पे जैसे डबल सी साउंड आती है आपको ऐसे लगेगा, ठीक है। र को ही बोलते हैं लुंठित व्यंजन। अब है ल है पार्श्विक वर्ण, ये ध्यान रखना, जैसे इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। अब ल क्या है, एक तो हो गया पार्श्विक वर्ण है, दूसरा क्या है, सघोष व्यंजन है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखोगे आप ये चीजें। अब है ह क्या है, सघोष है एक तो, दूसरा है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन वैसे कौन से हैं, श श श, तीनों स जो हैं वो है हमारे ऊष्म व्यंजन। इसको कैसे याद करोगे, ऊष्म, ठीक है। श तो बीच में ही आ जाता है इसके ऊष्म वर्ड के, और वैसे हैं 3 तो तीनों स, इसको ऐसे याद कर लोगे। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तीनों के तीनों स, ऊ श म, ठीक है। ऊ श म, इसमें श तो बीच में आ ही गया, और ये टोटल 3 वर्ड हैं, ठीक है। 3 अल्फ़ाबेट्स हैं या वर्ण हैं, तो उनसे तीनों स याद कर लो, तीनों स क्या है, ऊष्म व्यंजन। इन्हीं को बोलते हैं अघोष। और अघोष दूसरे कौन से हैं जो ऊपर मैंने आपको बताए। अब जो ह है ना वो ऊष्म भी है और सघोष भी है,
ठीक है, मतलब इनके साथ तो ऊष्म में से आ गया, और सघोष यर लव है इसलिए वो सघोष वाली लाइन में भी आ गया, तो ये ध्यान रखना। ल को बोलते हैं पार्श्विक, र को बोलते हैं प्रकंपित, और अंतस्थ मैंने आपको बता दिया, ये चार जो हैं य र ल व, ये जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब है य और व। य और व है अर्ध स्वर यानी कि आधे स्वर। ठीक है, इनमें अर्ध स्वर का मीनिंग क्या है, आधा स्वर, मतलब इनमें स्वर की साउंड आती है एक तरीके से, आधे स्वर की साउंड। य और व, य व, इनको ऐसे याद कर लो कि स्वर कैसे, अ की साउंड आ रही है इसमें से, जैसे य और व, मतलब अ क्या है, स्वर, तो स्वर की साउंड आ रही है, आधा स्वर, आधा ए की आवाज़ आ रही है इसमें से, यह और वह में से, इनको ऐसे ध्यान रखना। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जो संयुक्त यानी कि जो जुड़ के बने। ठीक है, दो से जुड़ के बने। एग्जाम्पल देखो, क्षत्रिय त्र य और श्र, श बनता है क और श से। ठीक है, क्षत्रिय वाला क्ष। त्र बनता है त और र से। ज्ञ बनता है ज और य से, और श्रृंगार बनता है स और र से, श्र। ठीक है, अब है नासिक्य। नासिक्य कौन से होते हैं, यानी कि नाक से निकलने वाले, हल्की सी हवा इनमें नाक से निकलती है, थोड़ी मतलब ऊपर की तरफ जाती है हवा, हमको ऐसे लगे कि आवाज़ जैसे ऊपर से आ रही है। ठीक है, तो ये कौन से हैं, नासिक्य या पंचमाक्षर इनको बोलते हैं। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर या नासिक्य, इनको यूज़ करते हैं मतलब अनुस्वार के स्थान पे, अनुस्वार यानी कि बिंदी वाली जगह पे। ठीक है, जहाँ पे बिंदी आती है, इन पांचों के नाम के आगे मतलब इन पांचों की जगह पे बिंदी यूज़ करते हैं। और वो कैसे करते हैं, जो वर्ग है, कोई भी वर्ग, उस वर्ग में से जो भी अक्षर आया, कोई भी, मतलब जैसे यहाँ देखो आप, इन वर्ग में से कोई भी अक्षर आया, उसी लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसी लाइन का लग जाएगा, मतलब वो माना जाता है। ठीक है, उसी लाइन के वर्ड को यूज़ किया जाता है। जैसे बिंदी से पहले, बिंदी के बाद आता है क, तो वो माना जाता है क कि ये ड वाले के साथ बिंदी लगी है। अगर प आया है बिंदी के बाद, तो मानेंगे कि म वाले के साथ आई है, म की जगह पे यूज़ हुई है वो बिंदी। ठीक है, इस तरीके से होता है। आगे इसके एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ। और ये पंचम अक्षर कौन से होते हैं, पांचों वर्ग जो हैं उनके लास्ट वाले अक्षर, लास्ट वाले अक्षर। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे इनके एग्जाम्पल, जैसे गंगा। गंगा, गंगा में क्या है, ये ड जो लगाया हुआ है बीच में बिंदी के साथ, ये किसकी, ग वाली लाइन में आता है, क ख ग वाली में। ठीक है, सो ग वाली लाइन का लास्ट वाला अक्षर। इसी तरीके से दिनांक, दिनांक में क्या है, जो क है, क से पहले वाला क्या है, ड। ठीक है, इसको ऐसे। पंचम, पंचम में क्या है, म लास्ट है। ठीक है, ये सॉरी च, च से पहले आया है बिंदी। ठीक है, सो च वाली लाइन का क्या है, ये गंगा। ऐसे ही कंपन, कंपन में प वाली लाइन। ठीक है, तो लास्ट वर्ड क्या है, म, कंपन, मतलब मैं की साउंड। कंधा में ध, ध वाली से पहले क्या है, न। ठीक है, इस तरीके से त थ ध ध न, इस तरीके से होता है। अब है उक्षिप्त। उक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण। द्विगुण मतलब जो जिनके आगे बिंदी भी लग जाती है। ठीक है, और सिंपली भी यूज होते हैं। ढ से ढक्कन ऐसे भी यूज होता है नॉर्मली बिना बिंदी के, और बिंदी के साथ भी यूज होता है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो इनको बोलते हैं द्विगुण या उक्षिपत व्यंजन। अब है मूर्धा। मूर्धा में क्या होता है कि जो साउंड है वो थोड़ी सी मतलब अग्रभाग से, मुंह के अगले भाग से आती है साउंड। जैसे ट ठ ड, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा झटका लगता है, मतलब जो अचानक वाली साउंड आती है। मूर्धा में क्या होता है, अचानक वाली साउंड, जैसे एकदम से धक्का मारते हैं हम, ट ठ ड ढ ण र ड़ श, इस तरीके से। और इन्हीं को बोलते हैं किरीट। और मूर्धा स्वर में कौन सा है, स्वर में कौन सा है, ऋषि। मैं इनकी साउंड्स का एक आपको एंड में चार्ट दे दूंगी, वो आप कर लेना। अब है द्वित्व। द्वित्व, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, मतलब जो दो बार आए हों। जैसे मक्का में क, बच्चा में च दो बार, पत्ता में त दो बार आता है, इस तरीके से। अब है, ये देख लो भाई, यहाँ से आपको जो अभी तक मैंने करवाया उसका निचोड़ है, ये समझो। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और रिटन की, राइटिंग लैंग्वेज मतलब किसी भाषा को लिखने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हिंदी में हो गया वर्ण, और इंग्लिश में क्या होगा, अल्फ़ाबेट। ठीक है, चिन्हों के माध्यम से लिखना। चिन्हों के माध्यम से यानी कि कुछ भी साइंस यूज़ करना लिखने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लिपि, किसी भाषा की लिपि। वाक्य की या अर्थ की या मीनिंग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, किसी मतलब पूरे वाक्य में क्या होते हैं, सबसे छोटे शब्द होते हैं। शब्दों वाले में क्या होता है, भाषा या लिखित में क्या होता है, वर्ण। भाषा में ध्वनि और लिखित में वर्ण सबसे छोटा। अब इनमें देख लो आप एक बार, ये वाला है एक तरीके से निचोड़, आपको इनको भी याद कर सकते हो। अघोष,
अघोष पहली और दूसरी लाइन, अ आता है स्टार्टिंग में, मैंने आपको कैसे याद कराया था, अ आता है स्टार्टिंग में, सो पहली दो लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सघोष जो बची 3 4 5 लाइन, और अघोष में अब ये भी आता है स श श, और इन्हीं को क्या बोला था, ऊष्म व्यंजन, इन्हीं को क्या बोला था, ऊष्म। ऊष्म कैसे याद रखा था, ऊष्म, 3 है वर्ण, ठीक है, और श तो बीच में आ जाता है, यानी कि श से रिलेटेड जितने भी हैं तो वो कौन से हैं, श श स, ठीक है, ऐसे याद कर लो। अब है सघोष, सघोष अ और स में स बाद में आता है, तो बाकी की जो लास्ट वाली 3 लाइनें हैं वो हैं सघोष, और इन्हीं में सघोष एक क्या है, ह, मैंने आपको बताया था अलग से, और ह ऊष्म व्यंजन भी है, ठीक है। अब है अल्प प्राण, अल्प प्राण जो पहली अ स्टार्टिंग में आता है 1 3 4, ठीक है। अल्प 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 का आप ऐसे लगाओ कि कट कट के, ठीक है, ये तो आ गया सीक्वेंस में 1 और 2, अल्प आए मतलब थोड़ा सा विराम दे देना, अल्प जैसे थोड़ा सा विराम दे देना, यानी कि एक लाइन का गैप दे देना, ये ऐसे याद कर लो, अल्प प्राण, अल्प यानी कि विराम दे देना, यानी कि गैप दे देना। सो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है क्योंकि अ स्टार्टिंग में आता है, अल्प 1 3 1 3 एंड 5, और इनके अल्प प्राण और क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, यानी कि कौन से, य र ल व, य र ल व, ये चारों हैं अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है, स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारण की कड़ी, इन चारों को बोला जाता है, वो कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन। अब है महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण में क्या होते हैं, 2 और 4, यानी कि महाप्राण जिसमें थोड़ा सा जोर लगे, महा भी एक तरीके से मैंने आपको क्या बताई थी इसकी ट्रिक, ओड ओड इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, इवन नंबर यानी कि 2 और 4, वैसे इसको ऐसे भी अगर अल्प हो गया तो महा तो हो ही जाएगा, जो बचा वो महा ही है अपने आप में, ठीक है। अल्प महाप्राण में क्या आएगा, 2 और 4, और ऊष्म व्यंजन जो श श श हैं, ठीक है, सारे श श श। अब ये देखो श श श, ये क्या हैं, अघोष भी हैं और महाप्राण भी हैं, ठीक है, अघोष भी हैं और महाप्राण भी हैं, कौन से, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से, श श और स, श स, ये हैं ऊष्म व्यंजन भी हैं, महाप्राण भी हैं और अघोष भी हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, इस तरीके से ही आते हैं क्वेश्चन, जो जैसे सब कुछ है एक तरीके से। अब है स्वर, स्वर जो हैं हमारे अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं, ये याद रखना, स्वर हमेशा होते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण यानी कि विराम देके थोड़ा सा यूज होते हैं, सघोष सर्व, स्वर 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 को कैसे याद करोगे, स से स्वर, स से सघोष, मतलब कि सघोष हैं, सघोष हैं और अल्प प्राण हैं, अल्प यानी कि स्टार्टिंग में आते हैं, आप ऐसे याद कर लो, अल्प स्टार्टिंग में आते हैं तो अल्प प्राण है, महाप्राण से तो पहले ही आता है ना अल्प प्राण, ठीक है, तो अल्प प्राण है, और जो स्वर हैं वो पहले आते हैं व्यंजन से, ठीक है, तो स्वर है अल्प प्राण। अब स से स्वर है तो सघोष है, ऐसे ध्यान रख लेना। आगत ध्वनि, आगत ध्वनि जैसे ओ की साउंड होती है, डॉक्टर मतलब पूरा आ भी नहीं ना पूरा ओ, बीच वाली साउंड जो होती है उसको बोलते हैं आगत ध्वनि, तो ओ डॉक्टर। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होते हैं च छ ज झ, स्पर्श प्लस संघर्ष, ठीक है, संघर्ष व्यंजन मैंने आपको कराया है ना पीछे, कि संघर्ष मतलब जिसमें थोड़ा सा संघर्ष, जैसे रुकावट सी एक तरीके से, जिनको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, दिक्कत भी नहीं मतलब कैसे कह सकते हैं आप इनको, जैसे हल्का सा हमारा फोर्स उत्पन्न होता है, फोर्स लगता है वहाँ पे, ठीक है, संघर्ष व्यंजन उनको बोलते हैं। संघर्ष व्यंजन च छ ज झ, ये आएंगे संघर्ष व्यंजन। और अब है पंचमा अक्षर नासिक, मैंने आपको बताया लास्ट के 5 वर्ग में जो भी लास्ट के 5 वर्ण हैं वो, पार्श्विक है ल, उक्षिपत है, उक्षिपत यानी कि जो 2 तरीके से यूज़ हो, द्विगुण भी इनको बोलते हैं, ड और ढ, यानी कि बिंदी के साथ भी यूज़ होते हैं और विदाउट बिंदी भी यूज़ होते हैं। अब है अर्धस्वर और संघर्षहीन, ये था संघर्ष, ये था संघर्ष, और ये है संघर्षहीन, यानी कि बिना संघर्ष के जो निकल जाए, या अर्धस्वर, अर्धस्वर यानी कि इनमें अ की साउंड आ रही है, ये इससे याद कर लो आप, अर्ध यानी कि आधे अ की साउंड, य और व है वो। स्पर्श व्यंजन है कै से लेके मैं तक सारे, यानी कि पांचों के 5 वर्ग हमारे। विवरित हैं, विवरित व्यंजन ऐसे जो ऐसे लेके ओ तक, ठीक है, ऐसे लेके ओ तक स्वर, जितने विवरित स्वर कौन से हैं, ऐसे लेके ओ तक सारे, और विवरित व्यंजन है तीनों श और ह। अब ये तीनों श, इनको क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन प्लस ये और क्या है, सघोष। देखो यहाँ पे मैंने आपको करवाया भी था कि ऊष्म व्यंजन प्लस सघोष, देखो
ये रहा, ऊष्म व्यंजन है प्लस सघोष नहीं अघोष, ऊष्म व्यंजन प्लस अघोष और महाप्राण। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेकिन थोड़ा टफ भी है, मैंने इसलिए और स्किप कर दिया ताकि इसको आप अच्छे से याद कर लो। आज रट लेना बस इसको, इसमें से एक क्वेश्चन आता है जरूर। ठीक है, विवरित स्वर ऐसे ओतक, विवरित व्यंजन, ये चारों ऊष्म व्यंजन प्लस ह इनको बोलते हैं। ठीक है, अब जो ह है उसकी क्या क्वालिटी बताई थी पीछे, वो भी ध्यान रखना अलग अलग से, अब बार बार मैं क्या बताऊँ। अब ये देख लो एक छोटा सा पॉइंट क्या है इसमें, अनुस्वार, जो बिंदी के बारे में बताया, जब बिंदी लगती है ऊपर यानी कि चंद्र बिंदु, उसको बोलते हैं, जैसे अंक एग्जाम्पल है इसका, चंद्र बिंदु जब ऊपर लगते हैं उसको बोलते हैं अनुस्वार। पंचमाक्षर जब बिंदी साइड में लगती है, जैसे उसमें बोला था गंगा वाले में ऐसे लिखा हुआ था ड और बिंदी गंगा, लेकिन उसको हम लिखते ऊपर है गंगा। ठीक है, तो पंचमाक्षर। और जब नीचे जब लगती है साइड में आगे, मतलब आगे बीच में, उसको बोलते हैं नुक्ता, नुक्ता बिंदी जो फारसी में लगती है। ठीक है, अब है ताड़न जात, सबसे नीचे वाली ताड़न जात यानी कि नीचे लगने वाली ताड़न जात बिंदी, उसको बोलते हैं ताड़न जात। उक्षिपत या द्विगुण, दो गुणों वाले जो हैं कौन से थे, ढ और ड, इनको बोलते हैं ताड़न जात, और इन्हीं के साथ लगती हैं ये दो बिंदी जिसको बोलते हैं ताड़न जात बिंदी। ठीक है, अब देखो इनमें थोड़ा सा ये देखो, प्लुत स्वर कौन सा होता है, इसको करने में तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये। अगर आप, अब जैसे स्वर हैं, स्वर को आगे डिवाइड किया गया है कि उनकी साउंड कहाँ से निकलती है। ठीक है, जैसे मुंह से निकलने वाले, नाक से निकलने वाले, या स्वर व्यंजन, मतलब बहुत तरीके से डिवाइड किया गया कि होठों से साउंड आती है, किसी की नाक से आएगी, किसी की कंठ से आएगी, किसी की मूर्धा है, तो मतलब उनके बेस पे भी आगे डिवाइड किया गया है। तो लेकिन हम उनको इतना नहीं करेंगे, सिर्फ आप ये कर लो जो मैंने करवाया है, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आपका निकल जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो एलिमिनेशन मेथड से आप कर लोगे। ठीक है, आप देख लो प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में आती है डबल साउंड, डबल नहीं मतलब थोड़ी सी लंबी साउंड, प्लुत लंबी साउंड। ठीक है, ओम राम जैसे। ठीक है, ऐसे। दीर्घ स्वर, अब ये वाला देख लो, छोटा सा पॉइंट है, दीर्घ स्वर यानी कि बड़े, दीर्घ होता है बड़े, ये संधि में भी आया था, दीर्घ मीन्स बड़ा। सो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, छोटा ए भी आएगा इसमें क्योंकि मात्रा होती है एक तरीके से, ऐसे याद रखना। तो ए, बड़ा ए, ये सारे हैं दीर्घ स्वर। हरिषभ स्वर को याद कर लो, या लघु यानी कि छोटे हरिषभ स्वर को याद कर लो, बाकी जो बचे वो सारे ही क्या हैं, दीर्घ स्वर। ए, छोटा ई और छोटा ऊ और ऋषि, ये क्या है, ऋषभ स्वर। ऋषभ स्वर ए, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये क्या है, ऋषभ स्वर। बाकी जो बचे वो क्या है, दीर्घ स्वर। और मध्य स्वर किसको बोलते हैं, ए। बिना बिंदी के, बिना मात्रा के जो वर्ड है स्वर में, बिना मात्रा के स्वर कौन सा है, अ, इसी को बोलते हैं मध्य स्वर। अब एक चार्ट है भाई, देखो मैं आपको दिखाती हूँ जिससे आपकी साउंड्स क्लियर हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे, ये चार्ट की आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इनमें व्यंजन का भी है और स्वर का भी, दोनों की साउंड्स बताई गई हैं, अंतस्थ और ऊष्म, इन सब की। ठीक है, एक तरीके से आप अगर इसको कर लेते हो तो आपके बहुत से डाउट जो मैंने अभी यहाँ पे सब कुछ किया वो सब यहीं से क्लियर हो जाएगा, अघोष सघोष को छोड़ के, अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण इनको छोड़ के बाकी सब कुछ इस चार्ट में है। देखो अंतस्थ व्यंजन भी बताया हुआ है, यर लव। ठीक है, ऊष्म व्यंजन भी बताया हुआ है, कौन से हैं, श श श, ये। ठीक है, और ऊष्म, और ये क्या है, देखो ये हमारे जो यहाँ तक हो गए व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन थे। ठीक है, ये हैं नासिक्य यानी कि नाक से निकलने वाले, ये वाले तो हैं 5 अक्षर, पंचम अक्षर, अ को छोड़ के, अनुनासिक को छोड़ के, ये 5 हैं पंचम अक्षर। ठीक है, अब इनकी साउंड कंठ तालु, कंठोष्ठ, ओष्ठ मीन्स होठ, दंतोष्ठ व अकेला है। देखो दंतोष्ठ में क्या, जैसे दंतोष्ठ आ सकता है आपके एग्जाम्पल में, दंतोष्ठ कौन सा है, वो यानी कि दांत, और होठ जिसमें यूज हो वो कौन सा है, वह अकेला है। ऐसा ही जो आपको अकेला अकेला सा दिखाई देना, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये वह हो गया, और एक देखो ये नासिक में, नासिक में अब हमें पांचों का तो पता है, अब ये अ वाला भी यूज हो गया, अनुनासिक वाला भी। ठीक है, अनुस्वार जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी यूज हो गया, तो स्वर में से कौन सा आ गया नासिक में, ये वाला। अब है दंत, दंत में वैसे ये स्वर नहीं होते, ये ल वैसे दिया गया, ये ज़्यादा डिटेल में है, इससे कुछ नहीं, आप ये और ये अंतस्थ और ये याद कर लेना। ठीक है, दंत अंतस्थ में बताए हैं जैसे चारों ये। ठीक है, ये बताया गया है। अब है मूर्धा में, मूर्धा में स्वर में कौन सा आता है, ये देखो ये ऋषि, जैसे यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले एक बार कि मूर्धा स्वर, मूर्धा कौन सा है, वो है ऋषि। ठीक है, और जो व्यंजन है मूर्धा वो ये सारे दिए गए हैं।
ठीक है। अब इस चार्ट को याद कर लो, आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे, मैं बता रही हूँ। ये चार्ट रट लो बस, ठीक है। यहाँ से सारी साउंड्स, मैक्सिमम, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है, जो 1-2 पॉइंट बचेंगे उनको अलग से याद कर लेना, बाकी इस चार्ट में बहुत कुछ दिया है आपके। अब देखो हरियाणा जी के, हरियाणा जी के में करते हैं ओलंपिक्स। ओलंपिक्स भी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको ओलंपिक्स, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चन है, ओलंपिक्स होते हैं हर 4 साल बाद, ठीक है। इनके फादर चार्ल्स डी प्योरे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब याद करने के लिए, बस एक बेसिक अपनी जानकारी के लिए है। इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था, ऐसे याद कर लो, 2024 में 100 साल हो गए उस बात को, ठीक है। तो 1924 में पार्टिसिपेट किया था। 2020 वाले टोक्यो में हुए थे, जिसमें कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लाया था। पेरिस में हुए 2024 में, मतलब 2024 वाले इंपॉर्टेंट है जो हमें करने हैं। 2028 अगले आने वाले कब होंगे, लॉस एंजलिस में। जो अभी 2024 में हुए ये संस्करण कौन सा था, 33वां, और डेट कब से कब तक चले, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। कंट्रीज 205 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। गेम्स थी 32, और इंडिया के कितने प्लेयर थे, 117, जिसमें से हरियाणा के कितने थे, 24। थीम या मोटो क्या था, गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। ध्वजवाहक यहाँ से आ जाता है जैसे क्वेश्चन, ध्वजवाहक कौन थे, शरद कमल और पीवी सिद्धू और शरद कमल। और फ्लैग कैरियर कौन होता है, एंड में, मतलब जब एंड होता है, एंडिंग सेरेमनी होती है, तो उस टाइम पे ध्वज लेते हैं, वो किसने लिया था, एक तो मनु भाकर, दूसरा पीआर श्रीजेश, ठीक है, मनु भाकर और श्रीजेश। अब इंडिया की पोजीशन कौन सी आई, इंडिया की पोजीशन आई 71, ठीक है, 71, 71वीं पोजीशन। प्लेयर्स कितने थे, 117, एक दूसरे से रिलेटेड है तो ध्यान रह जाएगा इकट्ठा, ठीक है। पोजीशन 71 और प्लेयर 117। फर्स्ट अमेरिका ही है, आपको पता ही है, अमेरिका हर जगह फर्स्ट ही आ रहा है आजकल, तो अमेरिका फर्स्ट है। मेडल इंडिया ने कितने जीते, टोटल 6 में से जो 5 हैं वो, सॉरी 6 में से 5 हैं वो हरियाणा के हैं, और 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, ठीक है। 6 मेडल टोटल, 6 में से 5 हरियाणा, 5 हरियाणा में। अब 6 में से 1 सिल्वर, वो किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने, और बाकी बचे 5 वो हैं ब्रॉन्ज, ठीक है। अब देख लो, इन्हीं को हम याद करेंगे अभी। हरियाणा में फर्स्ट मेडल देखो, इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने 2020 में भाला फेंकने वाले में क्या जीता था, गोल्ड, ठीक है। अब की बार आया है इनका सिल्वर। तो इनको तो मेरे ख्याल से याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इतने फेमस पर्सनालिटी बन चुके हैं, ठीक है। दूसरी बन चुके हैं हमारी मनु भाकर फेमस, ठीक है, उनको भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आई थिंक इतना कुछ आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिला उस टाइम पे कि हमें रट गए हैं, जिस इंसान तक ये पहुंच नहीं पाए होंगे, मतलब विदाउट एजुकेशन हम बोल सकते हैं, तो उन इंसानों तक भी ये पहुँच गए। अब मनु भाकर है, देखो मनु भाकर और नीरज चोपड़ा के इवन रिश्ते तक की बातें भी करने लगे थे लोग सोशल मीडिया पे, इतने ज़्यादा ये मतलब सुर्खियों में आए हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन वो बात झूठ थी। नीरज चोपड़ा की शादी किसी और से हो चुकी है, ये आपको भी पता होगा, ठीक है। आप देख लो मनु भाकर किस में थी, एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल। इन्होंने एक तो यहीं से जीत लिया मेडल, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। दूसरा इन्होंने जीता कोलैब करके, किसके साथ, सरबजोत के साथ मनु भाकर ने कोलैब किया सरबजोत के साथ, तो 2 मेडल तो हो गए यही। पहला मनु भाकर ने खुद, दूसरा सरबजोत के साथ कोलैब करके जीता, ठीक है। सो 2 मेडल। एक है स्वप्निल, इसको कैसे याद करोगे आप, स्वप्निल ने स्वप यानी कि सपना पूरा किया महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र को ऐसे भी याद कर सकते हो कि राष्ट्र को महान कर दिया शूटिंग करके। स्वप्निल ने सपना पूरा कर दिया शूटिंग करके, राष्ट्र को महान बना दिया, राष्ट्र को महान बनने का सपना पूरा कर दिया स्वप्निल ने शूटिंग करके, ऐसे याद कर लो, ठीक है, इजी है। और एक ये बात ध्यान रखना कि भाई नीरज चोपड़ा के ऊपर बुक लिखी जा चुकी है, और उसके राइटर कौन है, नोरिस प्रीतम, और बुक का नाम है द मैन हु मेड हिस्ट्री। अब ठीक है, ये हो गए हमारे मेडल। अब आगे देखो, हॉकी में जीते। हॉकी आपको पता है कि ग्रुप में खेली जाती है, ठीक है। ये वाले थे कि हम अकेले अकेले ही करते हैं, मतलब जो ऊपर वाले थे अभी तक। स्वप्निल ने किया जो शूटिंग अकेले करते हैं, मनु भाकर ने जो किया एयर पिस्टल, वो भी अकेले लगाया जाता है, लेकिन जो हॉकी है वो एक टीम में खेली जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन थे, इनको कैसे याद करोगे, संजय सुमित अभिषेक, ये तो नॉर्मली लड़कों के तो दोस्त भी मिल जाएंगे इन नाम से, ठीक है। संजय सुमित अभिषेक
हॉकी में नाम रोशन किया इन्होंने, ऐसे ध्यान रखना। अब अमन शेरावत को कैसे याद रखो, अमन शेरावत शेर की तरह, मतलब उसमें ताकत थी, शेर की ताकत थी उसमें, शेरावत शेर की ताकत थी, तो उसने अपनी ताकत कहाँ यूज़ की, रेसलिंग में, ठीक है, रेसलिंग की। और ये अमन जो शेरावत हैं ये यंगेस्ट हैं, ठीक है, मेडल लाने वाले यंगेस्ट, ओलंपिक से मेडल लाने वाले यंगेस्ट हैं अभी तक के, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बहुत इजी तरीके से याद हो गया। शेरावत तो हो गया कि शेर की ताकत थी तो रेसलिंग में यूज़ कर ली, ठीक है। हॉकी के लिए चाहिए टीम, ये तो बचे हुए अपने आप ही निकल जाएंगे आपके। हॉकी के लिए चाहिए टीम, तो संजय सुमित और अभिषेक, संजय सुमित अभिषेक ने बना ली टीम हॉकी की। मन्नू भाकर ने कोलैब किया किसके साथ, सरबजोत के साथ। और स्वप्निल ने स्वप्न पूरा किया महाराष्ट्र का शूटिंग करके, ठीक है। और एक जो हमारा सिल्वर है वो है नीरज चोपड़ा का, जो पहले 2020 ओलंपिक में लाए थे गोल्ड, किसमें, भाला फेंकने वाले में, ठीक है। ये थे 5, 1 2, और ये मन्नू भाकर ने डबल लिया तो 3 4 और 5, और 1 सिल्वर नीरज चोपड़ा का। ये था हमारा आज का ओलंपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पैरा ओलंपिक्स, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप सॉरी मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई इंग्लिश की, तो उसके लिए आपको आज दोपहर तक आ जाएगी, जो पोएम्स की है, 9th क्लास की पोएम्स स्टार्ट की हैं उसमें, वो आ जाएगी। और नेक्स्ट जो शाम को वीडियो आती है वो जो रूटीन है वो सेम रहेगा, शाम को एक और वीडियो आ जाएगी इंग्लिश की, ठीक है। थैंक यू सो मच।